सर मैं देसराज सरपंच लड्डा भी। हम लड्डा से आए हैं सर। हमारे हाई सेकेंडरी के इशू के लिए हम सीओ साहब के पास मिलने आए थे। तो हम कोई 5-6 दिनों से 4-5 दिन पहले हमारे हाई सेकेंडरी को शिफ्ट करने के चक्कर में मतलब अपने हमारे सीओ मैम थी, तो उन्होंने हमारे प्रिंसिपल मैम ने हमें नोटिस में मिला कि वो हमारे हाई सेकेंडरी को शिफ्ट करने के चक्कर में पता नहीं पीडब्ल्यूडी वालों ने जहाँ किसी ने अनसेफ बिल्डिंग के लिए बोला है। तो हमने जब वहाँ जाके प्रैक्टिकली ग्राउंड पे देखा तो वहाँ कुछ भी डैमेज नहीं पड़ा था। तो सभी तकरीबन स्कूल की बिल्डिंग सारी सेफ़ थी, और प्लस उसके साथ हमारी जो ग्राउंड वगैरह जितने भी हमने एरिया को देखा तो वो तकरीबन हमारी बिल्कुल सेफ़ पड़ी थी। तो उसके रिलेटिव हमने एक तकरीबन सीओ ऑफिस के घेराव इसलिए किया कि हमने एक डेपुटेशन के चक्कर में, क्योंकि मैं भी खुद वहाँ जाती नहीं है, तो उनको ऐसे ही मतलब कि सुनी सुनाई पे ही उन्होंने वो उसको अनसेफ कर दिया गया। क्योंकि हमारे मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और हमारे जो एलजी साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ताकि हमारा स्कूल जहाँ था, क्योंकि सबसे ज़्यादा दूर दराज एरिया मेरा लड्डा भी पंचायत का पड़ता है कि 20-20 किलोमीटर पैदल चल के बच्चे वहाँ हाई सेकेंडरी के लिए आते हैं। लेकिन जहाँ वो शिफ्ट करने के चक्कर में पड़े हैं तो वहाँ कम से कम मेरी पंचायत के बच्चों को कम से कम 25-30 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता है। वो पढ़ाई कहाँ करेंगे, कैसे अपनी स्टडी आगे तक जारी रखेंगे। आने वाले टाइम में अभी तो आपको पता ही है कि हाई स्कूल मतलब जो 10th के पेपर आ रहे हैं और 12th के भी आने वाले हैं, लेकिन वो स्टडी कैसे करेंगे। तो इसके रिलेटिव हमने एक डेपुटेशन हमारे सीओ साहब के पास जहाँ आने के लिए हमने एक सलाह बनाई, तो डेपुटेशन लाया हमने इधर। तो एक हम अपने जो लड्डा बी पंचायत की तरफ से और लड्डा ए के लोग भी हैं हमारे साथ, क्योंकि एक सोची साजिश कर रहे हैं उधर वहाँ, क्योंकि पॉलिटिक्स का मसला उठवा के लोगों को घुमरा करके और वहाँ बिल्डिंग शिफ्ट करवाने के चक्कर में पड़े। लेकिन अभी तक मतलब कम 20 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं, उनको थोड़े थोड़े स्क्रैच आए थे, लेकिन वो उन्होंने क्या किया, डुप्लीकेटिंग फ़ोटो करके और उनको मीडिया में मतलब ऐसे मतलब कि पीडब्ल्यूडी वालों को दिखा दिया कि ये है हमारी बिल्डिंग अनसेफ है। तो वहाँ हमने जाके देखा, एक साइड में पूरे डेस्क ऊपर मकान तक क्या छत तक बिल्कुल डेस्क इकट्ठे करके रखे, जहाँ सेफ़ बिल्डिंग उधर एक भी हमें डेस्क नहीं मिला। और दूसरी साइड रखेंगे डेस्क भी हमें वहाँ नहीं मिले, क्योंकि हम 4 बजे के बाद वहाँ स्कूल में गए थे, वहाँ बिल्कुल ओपन में स्कूल था, क्योंकि ताले भी नहीं लगे थे, स्कूल ओपन था। वहाँ 3-4 चेयरें मिली हमें, 1-2 टेबल मिला, लेकिन ओपन नहीं किया था। तो वहाँ से पता नहीं किसी ने चुरवा के लिए कि या क्या हुआ इसका मतलब हमें पता नहीं, लेकिन हमें डेस्क वहाँ मिले ही नहीं गए। बहुत धन्यवाद है। हम गांव लड्डा से आए हुए हैं। लड्डा ए पंचायत है, जो सरपंच साहब लड्डा बी के हैं, और जो हमारी लड्डा ए पंचायत में हाई सेकेंडरी स्कूल 1961 से प्राइमरी स्कूल बना, उसके बाद मिडिल स्कूल बना, उसके बाद हाई और अब हाई सेकेंडरी है। लेकिन जो 3-4 साल का एक ऐसा मजाक बना के रखा हुआ है वहाँ गाँव में कि इसको शिफ्ट करो, जहाँ से शिफ्ट करो। हमें ये समझ नहीं लगती है कि हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, हर बार उनको हरासमेंट किया जाता है। कभी वहाँ पे टीचर की कमी हो जाती है, कभी वहाँ पे प्रिंसिपल, अभी 2 साल हुए हैं प्रिंसिपल मैडम को वहाँ पे लगे हुए हैं, तो 2 साल की 4 बार वो वहाँ पे टोटल गई हुई हैं। तो जब भी वो जाती हैं तो वहाँ पे सीधा उनका यही होता है, बिल्डिंग को शिफ्ट करके रोड साइड उधर ले जाओ। रोड साइड कहाँ 100-200 मीटर जगह होगी वहाँ पे, लेकिन सदियों से जो जहाँ पे बना हुआ है, वहाँ पे एक देवस्थान है बहुत अच्छा, बच्चों के खेलने के लिए भी है, सब कुछ है वहाँ पे। लेकिन एक जो वहाँ पे लोकल कुछ चंद लोग हैं जो स्कूल के टीचर हैं, उनने एक ऐसी राजनीति बनाई हुई है कि बच्चों को पढ़ाना नहीं। अपने बच्चे तो उनने सिटी में छोड़े हुए हैं, अपने बच्चे जहाँ पे 2-2 शायद 3-3 शायद मकान बनाए हुए हैं उनने, उनके एकेडमी में पढ़ रहे हैं। हमारे जो गाँव के बच्चे हैं, हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है जो हमारी प्रिंसिपल मैडम है, हमें ये नहीं पता कि उनको कितने स्कूल दिए हुए हैं प्रिंसिपल बनने के लिए, लेकिन कम से कम महीने के 5 दिन तो वहाँ पे जाना चाहिए। रोड साइड जाके वहाँ पे एक एप्लीकेशन आती है, वो अपने जो भी उनने रिकॉर्ड लेके मैडम के पास, जो स्टाफ होता है वो मैडम के पास जाता है और वहाँ पे जाके साइन करवा के वापस आ जाते हैं। इन्होंने मसला आपको बता ही दिया है। मैं कल परसों वहाँ पर गया था, वो लड्डा ए एंड बी इज़ द लास्ट कॉर्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, उसके बाद कोई और नहीं एरिया हमारे ज़िला उधमपुर का। तो वहाँ पर कोई वैसे भी नहीं गया था, तो मैं वहाँ पर गया था कल परसों। तो बहुत सारे और भी जो इशू थे आज के जो डिज़ास्टर के हैं, उसके साथ वहाँ के सब लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने 75 और 80% लोगों ने मेरे साथ जो बात की वो यही की कि स्कूल में मैडम नहीं आती हैं। इन्होंने तो यहाँ तक कहा कि पिछली बार वर्दी डीसी मैडम
जी वहाँ पर खेमती लड्डा में गए थे, उस दिन वो गए थे। उसके बाद अभी किसी दिन आए एक बार, तो वो अपने स्टाफ मेंबर्स को कहती हैं कि हमारे रजिस्टर वगैरह जहाँ लाओ, ऊपर रोड साइड ही, तो वहाँ से वो साइन सुन करके तो जो भी होता है वो चली जाती हैं। और एज ए डीडीओ भी उनको काम करना होता है, तो वो शायद जम्मू से ही साइन सुन करके तो सारा हो जाता है। चलो उस पर मैं नहीं टिप्पणी करना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है, लेकिन स्कूल मुझे भी पता है। मैं वहाँ पर जब मैं सर्विस करता था, मैं वहाँ सर्विस करके आया हूँ 4-5 साल, और मुझे पता है कि जो कमरे उन्होंने अनसेफ घोषित किए हैं या दिखाए हैं, पीडब्ल्यूडी का कौन वहाँ पर गया या नहीं गया, लेकिन जो वो हैं वो वाले कमरे उस वक्त भी वैसे ही थे, आज से 25 साल पहले भी वैसे ही थे। और जो नई बिल्डिंग बनी हुई है, जो जितना भी अकोमोडेशन वहाँ पर है, वो बिल्कुल मैं खुद देख करके आया हूँ, बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैडम को अगर कोई मजबूरी है जम्मू से उठ करके लड्डा जैसी दूर दराज इलाके में जाना, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, जो तो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी को देखना है, जो हमारी एजुकेशन मंत्री को देखना है। ये तो लोगों के पास का रोग नहीं ना है। लोगों को तो चाहिए बच्चों की पढ़ाई। वहाँ पर 300-400 के करीब बच्चे होंगे मेरे ख्याल में, 300-350 के करीब बच्चे हैं। उनका जिम्मेवार कौन है? आखिरकार हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। मुझे हैरानगी इस बात की है कि वहाँ पर वो शिफ्ट करने के लिए बोल रहे हैं, जितना सारा शिफ्ट करेंगे 1 किलोमीटर भी नहीं, आधा किलोमीटर वो शिफ्ट ही चाहते हैं। तो फिर भी तो मैडम को जम्मू से वहाँ आना पड़ता है, फिर भी तो आना ही पड़ेगा, जम्मू में तो वो शिफ्ट नहीं होगा। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं, और कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से और डायरेक्टरेट को भी मैं अपील करना चाहता हूं, और सीईओ साहब के पास हम अभी जा रहे हैं, तो सीईओ साहब से भी मैं बात करूंगा। और फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं सीधा हमारी सरकार है, जो पॉपुलर गवर्नमेंट है हमारे बीच में, हमारी मैडम होंगे स्कीना नाइट्रो जी, मैं उनसे भी बात करूंगा, और इसके मसले को हल करवाने का, अगर उनकी प्रॉब्लम है तो भी, और अगर पब्लिक की प्रॉब्लम तो मैं खुद देख करके आया हूं कि बच्चों को भी, मैंने पर्सनली बच्चों को भी पूछा कि बच्चे आपको वहाँ ठीक है या यहाँ ठीक है? वो कहते नहीं, हमें तो जहाँ ठीक है। 1961 में, जैसे बलवान जी ने कहा, 1961 में ये स्कूल जो है, वहाँ के डेलीगेट होते थे जोधुराम जी, उन्होंने लाया था। यहाँ पे आया, किस तरह की जांच आप चाहते हैं कि आप क्या? नहीं, देखिए ना, ये फेक फोटो जो है वो दिए गए। देखो, फेक फ़ोटो दिए हैं। मैं एक्शन पीडब्ल्यूडी से भी कहूँगा कि कम से कम हमारे साथ लिंक होगा। जब मैं खुद, हो सकता हम कल सारे डेपुटेशन और ज़्यादा लोग जाएंगे वहाँ पर भी जाएंगे, उनको भी पूछेंगे, हम एक्शन को पूछेंगे, एससी साहब को पूछेंगे, हमारा ये क्या, कौन सा तरीका है? ऐसे डुप्लीकेसी से काम नहीं चलेगा। और फिर हम ये चाहते हैं कि इसके बारे में अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो। मैडम वो छुट्टी ले सकती हैं, उनकी अर्न लीव बनती है, कोई मेडिकल लीव बनती है। किस ग्राउंड पे वो 8 महीने स्कूल में नहीं आए? वो एक पढ़ी लिखी हैं, वो ऐसी बात नहीं है, उनको मालूम होगा कि कौन सी प्रॉब्लम है और किस लिए उन्हें छुट्टी ली होगी। वो नहीं हम कहते। स्कूल को शिफ्ट नहीं किया जा सकता वहाँ से। वो 1961 से लेकर के मेरे ख्याल में 64-65 साल हो गए। 64-65 साल से जहाँ चल रहा है, वहाँ कुछ नहीं होता। वहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, इसलिए जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग होती है वहाँ पर पेड़ लगाए जाते हैं। तो ऑलरेडी वहाँ पर इतने बड़े बड़े पेड़ हैं कि वो पेड़ उनको उस जगह को हिलने नहीं देते हैं। वो मुझे पता है कि वो वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग का या किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं है, ये मैं दावे से कहता हूँ। अगर कोई रिस्क होगा, मैं एफिडेविट लेके दे सकता हूँ। तो स्कूल वहाँ का वहाँ रहना चाहिए, जो लोगों की मांग है।